तरफ 9 मार्च को अमेरिका ने रूस से क्रूड ऑयल और गैस के इंपोर्ट पर बैन लगाया और दूसरी तरफ ओपेक की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन ये ओपेक है क्या और कैसे पूरी दुनिया इसे उम्मीद भरी नजरों से क्यों देख रही है, जानिए इन डेप्थ में। सबसे पहले अब तक पूरा मामला समझते हैं। अमेरिका समेत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन जैसे कई देशों ने रूस से तेल का इंपोर्ट बंद कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि रूस की इकोनॉमी को पूरी तरह से तबाह करने के लिए उसने ये कदम उठाया है। दरअसल बात यह है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस ही तीसरा सबसे ज्यादा कच्चे तेल का प्रोडक्शन करने वाला देश है। रूस हर दिन 10.7 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करता है। अब जब रूस पर बैन लगा तो नजर गई ओपेक पर, क्योंकि ओपेक तेल उत्पादन करने वाले देशों का ताकतवर संगठन है। ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहां है और क्या करता है? हेडक्वार्टर वियना में है। क्रूड ऑयल उत्पादक देशों का एक संगठन है। इसे कब और किसने बनाया? इसे साल 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने मिलकर बनाया। सभी तेल उत्पादक देश हैं। क्यों बनाया गया? तेल एक्सपोर्ट पर सही से नियंत्रण बनाकर दुनिया में तेल की कीमत को अपने मन मुताबिक तय करने के लिए। फिलहाल इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 13 सदस्य हैं, जिसमें अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला शामिल हैं। अब ये ओपेक के सदस्य देश हर साल मीटिंग करते हैं, जिसमें तय होता है कि कौन सा देश हर दिन कितने बैरल कच्चा तेल प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? इस सवाल के पीछे सबसे जरूरी जवाब छिपा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की आपूर्ति और दाम में संतुलन बनाए रखने के लिए और उत्पादक देशों को घाटा ना हो, इसलिए वो ऐसा करते हैं। सितंबर 2019 तक ओपेक ने दुनिया में करीब 29% कच्चे तेल का निर्यात किया। लेकिन इक्वाडोर और इंडोनेशिया जैसे देश ओपेक से निकलने का फैसला ले चुके हैं। ऐसा उन्होंने किया बदहाल होती इकोनॉमी की वजह से। खैर, तेल के लिए दुनिया के कई देश ओपेक पर निर्भर हैं। ओपेक देशों ने 2020 में हर दिन लगभग 19.7 मिलियन बैरल तेल दुनिया भर में निर्यात किया, जिससे हर दिन चीन को 5,377,000 बैरल तेल बेचा। ये सबसे ज्यादा था। भारत को 2,834,000 बैरल तेल बेचा। अब ध्यान दीजिए कि इस साल अगस्त के पहले ओपेक क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 41.47 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल थी, जो अगस्त 2021 में बढ़कर 65.74 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हुई। लेकिन इतिहास के पन्ने में एक घटना ऐसी भी है जब ओपेक देशों के संगठन ने अमेरिका की इकोनॉमी को तबाह कर दिया था। दरअसल 1973 में सऊदी अरब, ईरान और इराक के नेतृत्व वाले कुछ देशों ने अमेरिका जैसे ताकतवर देशों की इकोनॉमी को पूरी तरह से ठप कर दिया था। इसी साल योम किपुर की लड़ाई में अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया था। दूसरी तरफ मिस्र और सीरिया के नेतृत्व वाले अरब देश शामिल थे। इन देशों ने जब अमेरिका को तेल देना बंद किया तो अमेरिका की इकोनॉमी अपने सबसे बुरे दौर में जा चुकी थी। इसी समय ओपेक दुनिया के ताकतवर तेल संगठन के रूप में दुनिया के सामने उभर कर आया। तभी से ये माना गया कि ओपेक वर्ल्ड इकोनॉमी को सीधे प्रभावित करता है। अमेरिका करीब 18% क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है। वहीं वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए ओपेक और खाड़ी देशों से ऑयल इंपोर्ट करता है। 1977 में अमेरिका ओपेक पर ज्यादा निर्भर था। ओपेक अमेरिका को उसके पेट्रोलियम आयात का 70% और क्रूड ऑयल के आयात का 85% हिस्सा निर्यात करता है। घटते घटते 2020 में अमेरिका के कुल पेट्रोलियम आयात में ओपेक की हिस्सेदारी 11% के करीब थी और अमेरिकी क्रूड ऑयल के आयात में इसकी हिस्सेदारी 14% थी। भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए 80% क्रूड ऑयल का आयात करता है। इससे हमारे लिए क्रूड ऑयल और इसका उत्पादन करने वाला दोनों ही अहम है। तो ये थी ओपेक और उससे जुड़ी तमाम जानकारी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें